ब्लैक फेस म्यूटेशन बजीज में मौजूद 3 मेलानिस्टिक म्यूटेशंस में से एक है। दूसरी 2 मेलानिस्टिक म्यूटेशंस एंथ्रासाइट और मॉन्टेनेग्रो हैं। जेनेरिक्स: ब्लैक फेस एक ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है। इसका मतलब है कि किसी बर्ड में ब्लैक फेस म्यूटेशन तभी नजर आता है जब उसे ब्लैक फेस जीन की 2 कॉपीज मिलती हैं, एक मां से और एक बाप से। एप ब्रीडिंग के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखते हैं। अगर ब्लैक फेस को ब्लैक फेस के साथ पेयर किया जाए तो 100% चिक्स ब्लैक फेस होंगे। अगर ब्लैक फेस को नॉर्मल के साथ ब्रीड किया जाए तो 100% चिक्स स्प्लिट ब्लैक फेस होंगे, यानी वो देखने में नॉर्मल होंगे लेकिन ब्लैक फेस जीन कैरी करेंगे। अगर स्प्लिट को स्प्लिट के साथ ब्रीड किया जाए तो तकरीबन 25% ब्लैक फेस, 50% स्प्लिट ब्लैक फेस और 25% नॉर्मल चिक्स मिलेंगे। और अगर ब्लैक फेस को स्प्लिट के साथ ब्रीड किया जाए तो तकरीबन 50% ब्लैक फेस और 50% स्प्लिट ब्लैक फेस चिक्स पैदा होंगे। हिस्ट्री: 1992 में नेदरलैंड्स में मिस्टर डर्क वैन डाइक ने 2 ब्लू कॉक्स डिस्कवर किए जिनके मास्क्स और ब्रेस्ट पर ब्लैक स्ट्राइप्ड मार्किंग्स मौजूद थीं। उन्होंने फैसला किया कि वो इन बर्ड्स को खरीद कर इनकी ब्रीडिंग करें। पहले साल इन बर्ड्स को नॉर्मल ग्रे हेन्स के साथ पेयर किया गया। इन पेयरिंग से नॉर्मल ब्लू और ग्रे बर्ड्स पैदा हुए। दूसरे साल उन्होंने यंग हेन्स को दोबारा ओरिजिनल कॉक्स के साथ पेयर किया। सिर्फ एक पेयरिंग से कुछ ब्लैक फेस बर्ड्स पैदा हुए। टेस्ट मीटिंग के बाद मिस्टर वैन डाइक ने यह नतीजा निकाला कि यह म्यूटेशन रिसेसिव है। फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह म्यूटेशन किसी दूसरी म्यूटेशन के साथ जेनेटिकली लिंक्ड है या नहीं। मिस्टर डर्क वैन डाइक ने अपने बर्ड्स 2018 के तक किसी को नहीं सेल किए। 2019 से पहले मिस्टर डर्क वैन डाइक ही वो वाहिद ब्रीडर थे जो ब्लैक फेस म्यूटेशन की सक्सेसफुल ब्रीडिंग कर रहे थे। मैं इस म्यूटेशन का बहुत बड़ा फैन था और मेरा मिस्टर डर्क वैन डाइक और दुनिया के मुख्तालिफ हिस्सों के दूसरे ब्रीडर्स के साथ रब्ता था। ये म्यूटेशन टर्की और इजिप्ट में भी जाहिर हुई थी, लेकिन वो वाले ब्लैक फेस बर्ड्स ब्रीड किए बगैर ही मर गए थी। फीचर्स: कई दहाइयों से बजी ब्रीडर्स ब्लैक बजीज का ख्वाब देख रहे थे और ब्लैक फेस म्यूटेशन के ज़हूर के बाद अब एक मुकम्मल ब्लैक बजी बनाना मुमकिन हो गया है। ब्लैक फेस एक मेलानिस्टिक म्यूटेशन है। ब्लैक फेस पर बारिंग या लाइन पैटर्न दिखाता है, जो कि ये बारिंग पैटर्न फेस से चेस्ट फिर एब्डोमेन की तरफ एक्सटेंड करता है। पूरे जिस्म, टेल और विंग्स में मेलानिन की क्वांटिटी में ओवरऑल इजाफा होता है जो बजी को ज्यादा डार्क टोन देता है। ब्लैक फेस म्यूटेशन 1992 में डिस्कवर होने के बावजूद और एक पुरानी म्यूटेशन होने के बावजूद असल में चंद गुज़िश्ता सालों तक एस्टैब्लिश नहीं हो सकी, जिसकी वजह यह थी कि सिर्फ एक ही ब्रीडर था। लेकिन आज जुलाई 2026 तक यह म्यूटेशन कामयाबी के साथ एस्टैब्लिश हो चुकी है और दुनिया भर में ब्रीड की जा रही है। पेयरिंग्स एंड फ्यूचर ब्रीडिंग: मेरी नज़र में ब्लैक फेस म्यूटेशन को ब्लैक कलर्ड बजीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस मकसद के लिए इसे ब्लैक विंग म्यूटेशन, एंथ्रासाइट और मॉन्टेनेग्रो म्यूटेशंस के साथ मिक्स किया जाना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में डन फॉलो भी शामिल किया जा सकता है, यानी ब्लैक फेस ब्लैक विंग डन फॉलो एंथ्रासाइट बनाने की भी कोशिश की जा सकती है। ब्लैक फेस ब्लैक विंग क्लियर विंग के कॉम्बिनेशन ने ब्लैक फेस म्यूटेशन की एक और खसूसियत भी जाहिर की। ये ब्लैक फेस ब्लैक विंग क्लियर विंग का कॉम्बिनेशन सबसे पहले रॉजर वैन डेल्फ्ट ने ब्रीड किया। ब्लैक फेस ब्लैक विंग क्लियर विंग के कॉम्बिनेशन से यह बात सामने आई कि ब्लैक फेस और ब्लैक विंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। ब्लैक फेस और ब्लैक विंग म्यूटेशन बजी के फेदर्स के फोरग्राउंड रीजन यानी फेदर के कॉर्टेक्स में मेलानिन को बढ़ा देता है। हालांकि ब्लैक विंग अगर अकेला किसी बजी में हो तो बॉडी से मेलानिन खत्म करता है और क्लियर बॉडी इफेक्ट देता है, और क्लियर विंग ज्यादातर बजी के फोरग्राउंड मेलानिन को इफेक्ट करता है, जिससे हमें यह पता लगा कि क्लियर विंग न सिर्फ विंग्स में फोरग्राउंड मेलानिन को इफेक्ट करता है बल्कि पूरे बॉडी में अगर फोरग्राउंड मेलानिन मौजूद हो तो क्लियर विंग पूरी बॉडी में मौजूद फोरग्राउंड मेलानिन को इफेक्ट करेगा। लेकिन नॉर्मल क्लियर विंग में फोरग्राउंड मेलानिन सिर्फ विंग्स में होता है और बॉडी में फोरग्राउंड मेलानिन मौजूद नहीं होता। इसीलिए नॉर्मल क्लियर विंग में सिर्फ विंग्स में ग्रे मार्किंग्स होती हैं और बॉडी पर नहीं। लेकिन ब्लैक फेस बॉडी में भी फोरग्राउंड मेलानिन को बढ़ा देता है, इसलिए ब्लैक फेस क्लियर विंग में विंग्स के साथ बॉडी पर भी ग्रे मार्किंग्स नजर आती हैं, जिससे ब्लैक फेस क्लियर विंग का पूरा जिस्म सिल्वर या कसनी कलर का हो जाता है। यह बहुत अच्छी मालूमात है और यह हमें डाइल्यूट लोकस को बेहतर समझने में भी मदद दे सकती है। मुस्तकबिल में मैं डाइल्यूट ब्लैक फेस और ग्रे विंग ब्लैक फेस कॉम्बिनेशंस देखना चाहता हूं और साथ ही ब्लैक फेस म्यूटेशन पर उनके असरात भी, क्योंकि यह इस बात की वजाहत करने में मदद कर सकता है कि ये मुख्तलिफ म्यूटेशंस फेदर के मुख्तलिफ रीजन्स, खास तौर पर कॉर्टेक्स और बर्बुलेस पर किस तरह असर करती हैं। इस बजरिकसमैन डिल्यूट लोकस और मेलानिन डिपोजिशन की समझ को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है।